नमस्कार बच्चों। एक दिन के गैप के बाद आज मैं फिर आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 4 का मेजरमेंट चैप्टर समझाया था, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम मेजरमेंट में जाएंगे तो मेनली हम 3 तरह के यूनिट पढ़ेंगे। पहला लेंथ, दूसरा वेट और तीसरा कैपेसिटी। जिसका पहला मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ था पिछले वीडियो में, आप जाकर देखेंगे तो आज की पढ़ाई आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले आज मैं शुरुआत करूं, एक बार मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देर ना करें, आज एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि लेंथ के यूनिट बहुत सारे होते हैं, जिसमें मैंने आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बताया था। नॉर्मल हमारे जीवन में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर आते हैं, बट हम जब पढ़ाई करेंगे तो टोटल चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने उसमें कन्वर्जन पढ़ाया कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं। आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो आज मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने अपने बोर्ड को 2 हिस्से में बांटा है। एक बार मैं बिगर टू स्मॉलर लिखा है और दूसरी बार मैंने स्मॉलर टू बिगर लिखा है। मेरे बच्चों, हम एक बार बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं, और दूसरी बार में स्मॉलर यूनिट को बिगर में कैसे बदलूंगा इसको कोशिश कर रहा हूं। लाइक एग्जाम्पल 1, जस्ट लाइक मैं आपको 7 किलोमीटर दिया और पूछ रहा हूं कि बताओ 7 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। हाउ मेनी मीटर। तो मेरे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। 7 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर को मुझे मीटर में ले जाना है, तो किलोमीटर से मुझे मीटर में जाना है। तो यहां से एक बार जंपिंग, तो 7 बन जा 7000 मीटर। इस तरह से किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं दूसरा कहूं कि 7 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। 7 किलोमीटर इक्वल टू 7 इंटू किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है। कितनी बार जंपिंग? 1 2 3 4 5 टाइम्स जंपिंग करेंगे। तो 5 टाइम्स के लिए 1 2 3 4 5, 7 बन जा 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। इस तरह से किलोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर कहूं 9 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो मेरे बच्चों 9 हेक्टोमीटर इक्वल टू, हेक्टोमीटर यहां पे है और डेसीमीटर यहां पे है। अब यहां से जंपिंग करें 1 2 3। मेरे बच्चों, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए मुझे 3 टाइम्स जंपिंग करनी है। तो बस 9 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो 9 बन जा 9 1 2 3 डेसीमीटर। इस तरह से मेरे बच्चों हम हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। एक और एग्जांपल, 5 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। मेरे बच्चों 5 डेकामीटर इक्वल टू, हम कहा खड़े रहेंगे? यहां पर डेकामीटर पे। कहा मुझे जाना है? मिलीमीटर पे। जंपिंग करिए 1
2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 2 3 4 तो 5 पंजा 5 1 2 3 4 मिलीमीटर। मेरे बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल अलग अलग से समझाने का प्रयास किया। आपको बस इतना ही करना है कि जिस बिगर यूनिट को जिस स्मॉलर में कन्वर्ट करना हो बस उस यूनिट पे बैठ जाइए। किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो किलोमीटर पे बैठ जाइए और कितनी बार जंपिंग करेंगे तो सेंटीमीटर पहुंच जाएंगे, उतनी बार से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल लेकर उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर से हम बिगर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे। जस्ट लाइक पहला एग्जाम्पल, सपोज करिए आपको 700 सेंटीमीटर दिया और पूछ रहा है कि बताइए हाउ मेनी मीटर। मैंने आपको 700 सेंटीमीटर दिया और आपसे पूछा हूं कि 700 सेंटीमीटर बताइए मीटर में कितना होगा। मेरे बच्चों 700 सेंटीमीटर इक्वल टू 700 हम लिखेंगे और सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं, मीन्स छोटे से हम बड़े की तरफ आ रहे हैं। तो जब छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करते हैं अपॉन कितना, तो कितनी जंपिंग 1 2 1 2 मीन्स 10 इंटू 10 100 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 00 to 00 कट गया 7 मीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं 6 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर। मेरे बच्चों मैंने आपको 60,000 डेसीमीटर दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि ये डेकामीटर में कितना होगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले जो दिया उस पे बैठ जाए। कहा मुझे जाना है डेकामीटर पे, डेकामीटर पे यहां जाना है तो मैं कितनी जंपिंग लगाऊं 1 2 जंपिंग तो बस 6,000 डेसीमीटर इक्वल टू डिवाइड करेंगे कितने 1 2 मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कट गया 600 डेकामीटर। मेरे बच्चों एक और एग्जांपल सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। मेरे बच्चों मैंने आपको सेंटीमीटर दिया और मैं अब आपको कह रहा हूं कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। जिसमें मैंने दिया वहां बैठ जाइए और जहां मुझे ले जाना है वहां पे मार्किंग करिए। अब जंपिंग करिए 1 2 3 4 5 मुझे 5 टाइम्स जंपिंग करना है। मेरे बच्चों जब भी ध्यान रखेंगे स्मॉलर से जब भी बिगर में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे और इस बिगर से स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितनी जंपिंग की है 5। कितनी जंपिंग सेंटीमीटर तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कट गया बच गया मेरा 900। क्या किलोमीटर में पूछा था किलोमीटर में लिख देंगे। एक और सेंटीमीटर दिया
और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी हेक्टोमीटर। तो मेरे बच्चों आपको 5 9 1 2 3 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 9 अपॉन सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर पे आना है। जंपिंग करें 1 2 3 4 1 2 3 4 किसमें बदल जाएगा? हेक्टोमीटर में। तो कट गया, बच गया 59 हेक्टोमीटर। इस प्रकार मेरे बच्चों मैंने कोशिश की आपको लेंथ के यूनिट्स को कन्वर्ट करने का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें और खुद से आप यूनिट लेकर अलग अलग यूनिट में एक बार बिगर टू स्मॉलर में जाने के लिए और एक बार स्मॉलर टू बिगर में जाने के लिए आप मेहनत करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप सफल होंगे, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं कल फिर आपके पास एक बार आऊंगा और इसी टॉपिक का दूसरा जो कि हम यूनिट पढ़ेंगे लेंथ के बाद मास, जिसको हम लोग वेट भी कहते हैं। मैं कल आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मास और वेट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।